दुनिया के खौफज़दा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, कोरोना वो बीमारी नहीं है जिसकी कोई दवा नहीं। कुंभ के मेले से जो जवाब आया वो जवाब 100% सही है। जो भी मरता है उस पर कोविड का लेबल लगा दिया जा रहा है। और मुल्क के पीएम से पूछे तो बहुत अच्छा है, वो जब तक चाहेंगे कोरोना मुल्क में रहेगा, अगर वो ना चाहे तो वो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल बंद लॉकडाउन कर दिया जा रहा है। इसका भी यही मतलब है कि कोरोना जी हफ्ता और इतवार को अपनी बीवी बच्चे अहल इयाल के साथ शॉपिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो शॉपिंग को कहाँ जाते हैं। एकदम 3 महीने ऐसा लॉकडाउन कर दे कि घर से कोई बाहर न निकले। तो में बैठे बैठे कर्फ्यू का लॉकडाउन का ऐलान करना गरीबों की रोजी रोटी के साथ मजाक करने के बराबर। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम पहुंचे हैं पीएम मुजम्मिल रशादी साहब के पास कि अभी कोरोना का जो महामारी चल रहा है, लोग बहुत सारे परेशान हैं, बहुत सारे तकलीफ़ें उठा रहे हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो इसी के सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं पीएम मुजम्मिल साहब से। तो चलिए बात करते हैं उनके तासुरात क्या है। अभी जो फ़िलहाल जो हालत चल रही है, कोरोना का जो सेकेंड लॉकडाउन भी है, संडे भी है, तो इस हालत में लोग कैसे अपने घरों में नमाज़ें पढ़ें और कैसे अपने घरों में गुजारा करें, इसके बारे में हम जानते हैं पीएम मुजम्मिल साहब से। खौफ, कोरोना की महामारी के नाम पर इस कदर खौफज़दा कर दिया गया माहौल को, सीरत नबवी के पस मंज़र में इसकी हकीकत क्या हो सकती है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी को भी पैदा किया और उसके लिए शिफा का भी इंतज़ाम किया है, और बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दुनिया में आई हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दवा का भी इंतज़ाम फरमाया है। और मैंने ये बात गुज़िश्ता साल ही बता दिया कि दुनिया में बीमारी बाद में आती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले उसकी दवा को नाजिल फरमा देते हैं। और दुनिया के अंदर कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा ना हो। लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए दवा है। हाँ, एक बीमारी ऐसी है जिसकी कोई दवा नहीं है, वो एड्स है, HIV है। उसकी दवा इसलिए नहीं है कि वो बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब है। उसके अलावा दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दवा है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैं ये पैगाम बेंगलोर, रियासत कर्नाटक और हिंदुस्तान और सारी दुनिया के खौफज़दा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोरोना वो बीमारी नहीं है जिसकी कोई दवा नहीं, बल्कि कोरोना वो बीमारी है, उसकी दवा है। बाज़ हलकों से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि कोरोना भी एक अजाब की शक्ल में फैलता जा रहा है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं ये अजाब है या बीमारी है। जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपना ख्याल पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये बीमारी दुनिया में शायद आई थी और जहाँ है वहाँ है, लेकिन इस वक्त कोरोना नाम तो है, लेकिन वो हमारे मुल्क भारत में नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितने सिम्टम्स बताए जाते हैं, अलामतें बताई जाती हैं, वैसी अलामतें इससे पहले भी कुछ बीमारों को थी और उसका इलाज हुआ है। बतौर ख़ास निमोनिया के लिए जितनी अलामतें हैं, वो तमाम अलामतें कोरोना के लिए, या कोरोना के लिए जितनी अलामतें बताई जा रही हैं, वो तमाम अलामतें निमोनिया के लिए मौजूद हैं। इसलिए उसका इलाज है। खौफ से लोग मरते जा रहे हैं। सबसे पहले मुल्क से लोगों के दिलों के अंदर के खौफ को मिटाने की सख्त ज़रूरत है। जी मौलाना, अभी आपने बताया कोरोना का इतना
नहीं है, लेकिन फिर भी कुंभ का मेला जो है, इस बार का कुंभ का मेला जो मेला लगा था, कई लाख लोग थे, उनका यकीदा था कि वहाँ पर वो स्नान करने पर उनका जो भी गुनाह है वो धुल जाएगा और बीमारी भी धुल जाएगी। ये कहाँ तक सही है? नहीं? देखिए, हर मज़हब के अंदर अपना कुछ अक़ीदे और अक़ीदे होते हैं और उनको अपने अक़ीदों पर पूरा भरोसा होता है, और अपने अक़ीदों पर भरोसा रखना ही धर्म की अहम और अच्छी बात होती है। कुंभ का मेला जिसमें लाखों हिंदू लोग जमा हुए थे, वो अपनी पूजा के लिए जमा हुए थे, तो फिर उनको जब रोका गया तो उन्होंने जो कहा उस वक्त वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाँ जाते हैं लोग अपने आस्था को लेकर, अपने मज़हब को लेकर, अपने अक़ीदे को लेकर, तो उनको वहाँ से रोकना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि एक आदमी जिसकी पूजा करता है उस पर पूरा भरोसा करता है, जिसकी परस्तिश करता है उस पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन हकीकत अपनी जगह पर ज़रूर सही है। कुंभ के मेले से जो जवाब आया वो जवाब 100% सही है, क्योंकि लोगों को हकीकतों से ज़्यादा अक़ीदों पर भरोसा होता है। कुंभ के मेले वालों ने जो जवाब दिया, अपने अक़ीदे को सामने रख कर दिया। वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, और उन्होंने जो कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप जब धुल जाते हैं तो फिर कोरोना का हिसाब कहाँ क्या है, ये बिल्कुल सही सवाब है उनका। लेकिन इसके तनाजुर में जब देखा जाए तो तबलीगी मरकज में कुछ लोगों की जमा हो जाने पर जिस तरह वावेला मचाया जाता है और तबलीगी बम के नाम पर उसका फैलाव होता है, और यहाँ कुंभ के मामले में पूरी तरह खामोशी, इस तनाजुर में क्या कहना चाहिए? ये कसूर टीवी एंकर्स वालों का है। निज़ामुद्दीन को खामखा निशाना बनाया गया, और उस वक्त कोरोना नया नया आया हुआ था, फिर भी उसको उन लोगों को जवाब मिल गया। और एक तरफा मज़हब को लेकर लोगों ने अपनी पूरी दुश्मनी का इजहार किया है, और निज़ामुद्दीन वालों को भी बेहतरीन जवाब देना था और मुसलमानों को इस मैदान में आगे आना था। चूँकि वो नया नया दौर था, इसलिए लोग खामोशी को ही बेहतर समझे। एक तरफ ये बातें भी आ रही हैं कि कोविड के नाम पर जो जिन मरीजों का इंतकाल हो रहा है उनको अलग से कोई कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, उनका इंतज़ाम पूरी तरह अलग किया जा रहा है। तो कामन जो मरीज इंतकाल कर रहे हैं उन कब्रिस्तानों से हटाकर, उन कब्रों से हटाकर उनकी तदफीन होना इस्लामी तरीके से, या आज़रू इशरा क्या तरीका है, क्या सही है और किस हद तक इसे सही माना जा सकता है? हाँ, मैं भी चंद दिनों से ये बात सुन रहा हूँ कि हुकूमत से कब्रिस्तानों के लिए जगह मांगी जा रही है। हुकूमत से जगहों का मुतालबा करना, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, आश्रम के लिए, मदरसों के लिए गलत बात नहीं है, लेकिन कोविड ही को सामने रखकर कब्रिस्तान के लिए जगह मांगना ये बिल्कुल सरासर गलत है। और दूसरा, मुसलमान कब्रिस्तानों में भी कोविड में मरने वाले लोगों को अलग जगह पर दफना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आदमी जब मर जाता है तो उसके जिस्म की तमाम बीमारियां भी मर जाती हैं, और उसकी बीमारियां मरने के बाद बाहर नहीं आती। तदफीन के लिए यही कानून लगाया जाता है कि मर्द के लिए कमर तक खोदा जाए, औरत के लिए गर्दन तक खोदा जाए, ताकि अंदर का इन्फेक्शन बाहर ना आए। और कब्रिस्तानों में भी अगर इसका लिहाज रखेंगे तो बिल्कुल ये गलत बात हो जाएगी। अगर कोविड के नाम पर कब्रिस्तान में अलग जगह रखेंगे या अलग कब्रिस्तान बनाएंगे तो फिर उन मरहूमीन की और उन क़ब्रों की ज़ियारत को जाने के लिए लोग डरेंगे, और फिर वहाँ जाने का बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अगर अलग से कब्रिस्तान को तय कर दिया जाए कि कोविड में मरने वालों के लिए अलग कब्रिस्तान हो, तो फिर तदफीन के बाद वहाँ कोई जाएगा नहीं। अगर कोई जाकर आएगा तो फिर उसे भी टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर उसके बारे में बहुत सारे मसाइल आ जाएंगे। मेरी और एक बात यह है कि कोविड में मरने वाले लोगों को, अगर कोविड में मरे, इस वक्त तो जो भी मरता है उस पर कोविड का लेबल लगा दिया जा रहा है, उसको आम जगहों पर अपने ख़ानदान के हलक़े में दफनाना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी आसानी के साथ पूरे अक़ीदे और मोहब्बत के साथ जाकर ज़ियारत करें। इसलिए कि ज़ियारत करने के आदाब में से ये अदब है कि कब्र के करीब जाकर सलाम अर्ज़ करके कुछ पढ़ना है तो पढ़कर ईसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत करें, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर, अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि ज़ियारत के लिए जो लोग जाते हैं
तो मरहूमीन को, ख़बर में रहने वालों को, ज़ियारत करने वालों के चलने की आहट तक सुनाई देती है। इसलिए कोविड के लिए अलग कब्रिस्तान तय करना या कब्रिस्तानों में कोविड में मरने वालों के लिए अलग जगह तय करना, ये मय्यतों के एहतराम के ख़िलाफ़ है। जी मौलाना बताइए, अभी कोरोना 1 या 1.5 साल से है, और कितने दिन रहेगा या कितने साल रहेगा? ये सवाल अगर मुनासिब है तो आप हमारे रियासत के सीएम और मुल्क के पीएम से पूछे तो बहुत अच्छा है। वो जब तक चाहेंगे कोरोना मुल्क में रहेगा, अगर वो ना चाहे तो मेरा कोरोना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के लोगों से ये बातें आ रही हैं कि कोरोना फैलता जा रहा है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है, 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रात ही में कोरोना आता है, दिन में नहीं आता। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल बंद, लॉकडाउन कर दिया जा रहा है। इसका भी यही मतलब है कि कोरोना जी हफ्ता और इतवार को अपनी बीवी बच्चे अहल इयाल के साथ शॉपिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो शॉपिंग को कहाँ जाते हैं। क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर कोरोना है तो उसे ख़त्म करने के लिए ये वक्तन फ़वक्तन लॉकडाउन कर्फ्यू करने की ज़रूरत नहीं। एकदम 3 महीने ऐसा लॉकडाउन कर दे कि घर से कोई बाहर न निकले। लेकिन शर्त ये है कि ऐसा लॉकडाउन करने के लिए हर घर तक 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये अगर हुकूमत करना चाहती है तो लॉकडाउन करे, उठे बैठे कॉन्फ्रेंस कॉल्स के ज़रिए से या अस्पतालों में बैठे बैठे कर्फ्यू का, लॉकडाउन का ऐलान करना गरीबों की रोज़ी रोटी के साथ मजाक करने के बराबर है। वह हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर वो गरीब हो तो उसकी आह लगने में देर नहीं लगती। और ये समझ जाना चाहिए हुकूमत के ज़िम्मेदारों को, रोज़ ताज़ा रिज़्क़ ताज़ा कमाने वाले इस वक्त जो परेशान हैं, उनकी परेशानी को महसूस करने की सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन को और कर्फ्यू को ख़त्म कर दिया जाए। क्या पैगाम देना चाहेंगे मिल्लत के नाम? मैं मिल्लत ही के नाम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के नाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने दिलों से कोरोना का खौफ निकालिए। आदमी के अंदर खौफ से बड़ा जहर कोई नहीं है। कोरोना का खौफ निकालिए। जहाँ तक एहतियात का मसला है, एहतियात के उन्वान पर इस्लाम जितना कहता है शायद कि कोई और धर्म और मज़हब कहता है, मुकम्मल एहतियात में रहिए। रातों में जल्दी अपने घर को चले जाएं, इबादतों में लगे रहें। इबादत वाला महीना है, खूब दुआ करते रहिए। रमज़ानुल मुबारक की दुआएं 100% कबूल होती है। वक्त आया है हमारे हाथ कि हम रमज़ान की दुआओं को सारे आलम के सामने बताने का। हम दुआ करके इस महामारी को, ये कोरोना है या नहीं है, इसे ख़त्म करके दुआओं के ज़रिए से सारी दुनिया को बता सकते हैं। ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बाहर खामखा निकलने का माहौल न बनाए, एहतियात में रहे, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़िक्र में रहे, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते रहें, नमाज़ों की पाबंदी करते रहें। मस्जिदें अगर बंद होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नमाज़ें माफ़ हैं। अगर मस्जिदों में तरावी का इंतज़ाम नहीं है तो फिर तरावी माफ़ नहीं है। अपने घरों में जो सूरतें आपको आती हैं उन सूरतों के ज़रिए 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर का ख़ास एहतमाम करके दुआ करके उठें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे। अल्लाह के नेक बंदे दुआओं में हैं। शर्त ये अल्लाह के नेक बंदे दुआओं में हैं। अब गुनहगारों को दुआ करने की सख्त ज़रूरत है। इनकी और उनकी दुआएं जमा हो जाएंगी, अल्लाह ताला हालात ज़रूर बदल देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।